Hello, guys. I'm your doctor, sir, on the YouTube channel. हेलो, कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। ये मेरा दूसरा वीडियो है। मैं आपको 9th क्लास की फ़िलहाल बायोलॉजी के बारे में बताऊंगा और समझाऊंगा। शायद आपको अच्छा लगे तो आप मुझे फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और आप लोग जो है फुल सब्जेक्ट की तैयारी करें, कंपटीशन लेवल पे भी और वैसे भी। आप अभी से पूरी किताब पढ़ते हो ढंग से तो तभी कंपटीशन में बैठ सकते हो, नहीं तो कहीं ना कहीं से क्वेश्चन आ जाता है जिसे हम लोग नहीं पकड़ पाते कि ये कहाँ से आया है ना। अगर हमने पूरी किताब पढ़ रखी है तभी हमें समझ में आएगा कि ये कहाँ से आया है। और ये बायोलॉजी तो एक फंडामेंटल स्टडी है, एक टर्म बाय टर्म स्टडी है ना। टर्म एक टर्म से दूसरी टर्म पे आप आओगे और आपस में रिलेशन है हर चीज़ का, ये नहीं कि अकेले है। चलो हम आपको इंट्रोडक्शन देते हैं बायोलॉजी क्या होती है। बायो प्लस लॉजी इक्वल टू, बायो कहते हैं जो भी चीज़ हम हमारे यहाँ लिविंग बीइंग है ना, और लॉजी स्टडी अंडरस्टैंड। और हर एक ऑर्गेनिज्म जो है वो अलग अलग तरीके से बना है, सबका स्ट्रक्चर जो है अलग अलग होता है, लेकिन सब के सब एक सेल से बने होते हैं, ये ध्यान रखना। फंडामेंटल ऑफ लाइफ इज एक सेल। सेल नहीं होगा तो कोई लाइफ नहीं होगी, ध्यान रखना। सेल बहुत ज़रूरी है लाइफ के लिए, जो एक यूनिट स्ट्रक्चर होता है सेल, और सब लिविंग बीइंग में पाया जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। अच्छा, इसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं सेल की स्टडी को। ये ऑस्कर हार्टविग ने सबसे पहले हमको बताया था। ठीक है। और सेल का डिस्कवरी किसने करी थी? रॉबर्ट हुक ने करी थी। अंडरस्टैंड। फादर ऑफ साइटोलॉजी भी इन्हें कहते हैं, रॉबर्ट। तो अलग अलग टाइप के सेल होते हैं, अलग अलग फंक्शन होते हैं। आप ये देखिए, जो अलग अलग सेल होते हैं वो जुट के अलग अलग स्ट्रक्चर बनते हैं, अलग अलग फंक्शन होते हैं उनके। लगता तो हमें ऐसा है कि सारे सेल एक जैसे हैं, ऐसा नहीं है। सब में अलग अलग फंक्शन होते हैं, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में जुड़े होते हैं। तो कोई इसमें वैसी बात नहीं है कि कोई नई बात हो। अभी तो मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, बाद में मैं आपको ब्लैक बोर्ड पे है ना, वाइट बोर्ड पे समझाऊंगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, पढ़ने में आसान लगेगा। फिलहाल तो मैं इंट्रोडक्शन वगैरह दे रहा हूँ, आपको पसंद आएगा, है ना। टेंशन नहीं लेने का, हमेशा कूल रहना। बहुत कूल स्टडी है, क्योंकि आपको बड़ा मज़ा आएगा आगे आगे कि इतनी बढ़िया स्टडी को हम लोग मुश्किल समझते थे। ठीक है जी। सी पी स्वानसन, उसे मॉडर्न साइटोलॉजी का फादर कहते हैं। ठीक है। ए बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ and the structure unit of all organisms is a cell. अंडरस्टैंड। सेल एक यूनिट है। अब सेल आप देख सकते हैं, है ना, भिन्न भिन्न तरीके से। आप प्याज का सेल निकाल सकते हैं। प्याज के ऊपरी झिल्ली को अलग करके उसमें आप थोड़ा वो कंटेंट वगैरह मिला के माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देख सकते हैं, उसमें आपको छोटे छोटे सेल दिखाई देंगे। तो कोई वो नहीं इसमें,
आप पीपीडीएल में जैसे हमारा होता है इस टाइप के सेल दिखाई देते हैं। तो तरह तरह के सेल दिखाई देंगे आपको। इसमें आपको क्या करना है, आयोडीन में डाल देना है निकाल के प्याज की एक झिल्ली को। तो जब आप माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तो उसमें सेल दिखाई देते हैं। हाल ही माइक्रोस्कोप के बीच में देखेंगे तो सेल के अंदर आपको सब चीज़ें दिखाई देगी। माइटोकॉन्ड्रिया दिखाई देगा, साइटोप्लाज्म दिखाई देगा और तरह तरह के गोल्गी पार्टिकल्स दिखाई देंगे, बाकी बहुत चीज़ें दिखाई देंगी। तो सेल होता है ना। सेल की स्टडी करी थी रॉबर्ट हुक ने, उसने कहा था सॉरी 1965 में उसने बोला था कॉर्क की तरह से होती है। कॉर्क होते हैं ना, उसी टाइप की होती है सेल। और प्रोटोप्लाज्म के बारे में पुरकेंजी ने करा था, उसमें जो प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है आपके सेल में। ठीक है, सेल की डिस्कवरी किसने करी थी बोलो? रॉबर्ट हुक। कितने में? 1965 में। और क्या कहते हैं, एनाटॉमी वैन लिविनस ने क्या करा था, माइक्रोस्कोप बनाया था बड़ा और उसमें देखा था। रॉबर्ट ब्राउन ने फिर क्या न्यूक्लियस देखी थी, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस देखी थी उसके अंदर। ठीक है, और प्रोटोप्लाज्म किसने देखा था? पुरकेंजी ने। ठीक है, शील्डन ने क्या देखा था? शील्डन ने देखा था कि भाई आल प्लांट में टिश्यू हैं और तरह तरह की होती है सेल्स। और फिर सवान ने क्या करा था? एनिमल सेल्स बताई थी कि किस तरह से होती है ये सेल्स के बारे में। अच्छा, शेल्डन सवान ने सेल थ्योरी दी थी। ठीक है, कि सारे के सारे प्लांट्स और एनिमल्स जो है एक सेल से बने हैं जिनके अंदर साइटोप्लाज्म होता है। सेल थ्योरी कुछ नहीं, सेल होना जरूरी है हर एनिमल के लिए, हर प्लांट के लिए, आपको ध्यान रखना है। अच्छा, सेल थ्योरी दी थी, उसके बाद फिर क्या हुआ, हमने देखा कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो सेल से बने होते हैं, कंपोज ऑफ सेल। फिर ये एग्जिस्टिंग सेल होते हैं कुछ। अच्छा, एक टिश्यू में, एक ऑर्गेनिज्म में आल सेल एक तरह के सेल होते हैं। ठीक है, दूसरे में दूसरे तरीके में फंक्शन हो। ऑर्गेनिज्म, जब ऑर्गेनिज्म का फंक्शन होगा तो सबकी एक्टिविटी अलग अलग होगी। ठीक है, सेल्स की ये ध्यान रखना। सेल के टाइप, स्मूथ मसल सेल होते हैं, आपके नर्वस सेल्स होते हैं, स्पर्म सेल होते हैं, फैट सेल होते हैं, WBC सेल होते हैं, RBC सेल होते हैं, ब्लड सेल्स होते हैं, ओवम सेल्स होते हैं, बोन सेल्स होते हैं और कोलुमर एपिथेलियल सेल्स भी होते हैं, है ना, कोलम के तरह से होते हैं। ठीक है, बोन सेल बोन में होंगे, स्पर्म सेल स्पर्म में होते हैं, टैडपोल के शेप के होते हैं स्पर्म सेल, आपको दिखाई दे सकते हैं। और ओम में स्पेरिकल होगा सेल। बस और क्या है। सेल के आप देख सकते हैं, मैं आपको फिर दिखाऊंगा, अभी तो मैं आपको वैसे ही समझा रहा हूँ, है ना। आपको मैं सेल बना के बोर्ड पे दिखाऊंगा कि किस किस तरह के सेल होते हैं, ब्लड सेल कैसे होते हैं, सरफेस स्किन सेल कैसे होते हैं, बोन सेल कैसे होते हैं, और आपका
कोलुमर सेल, एपिथेलियल सेल कैसे होते हैं, कार्डिक मसल सेल कैसे होते हैं, स्केलेटल मसल सेल कैसे होते हैं, न्यूरॉन सेल कैसे होते हैं, और स्मूथ मसल सेल कैसे होते हैं, है ना। सब सेल्स के बारे में मैं बताऊंगा। फिलहाल तो मेरा इंट्रोडक्शन चल रहा है इसके ऊपर, है ना, आपका मेरा। और इसमें कोई ख़ास वो नहीं है कि आप कुछ समझे। साइज तो अलग अलग होता है। बैक्टीरिया में 1 से 2 माइक्रोमीटर, टिपिकल यूकैरियोटिक सेल 10 से 30 माइक्रोमीटर, और स्टिच एग सबसे बड़ा सेल होता है 18 सेंटीमीटर, लार्जेस्ट एनिमल सेल। ऑस्ट्रिच का होता है एग का लार्जेस्ट एनिमल सेल, ठीक है। 1 माइक्रोन में कितने मीटर होते हैं बताओ? 1 माइक्रोन में, माइक्रोमीटर में कितने नैनोमीटर होते हैं? 1000। और 1 मिलीमीटर में माइक्रोमीटर कितना होता है? 1000। 1 एंगस्ट्रोम में 10 की पावर -1 MU मिली माइक्रोन होते हैं, 10 की पावर -4 1 एंगस्ट्रोम में। ये ऐसा यूनिट के ऊपर डिपेंड करता है आपका, है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और ह्यूमन सेल में नर्वस सेल सबसे बड़ी होती है ना, 1 M लॉन्ग। लॉन्गेस्ट एनिमल सेल है, 1 मीटर लंबी तक होती है नर्वस सेल। नर्वस सेल जो होती है, जो ब्रेन से हमारे क्या कहते हैं बॉडी में सेंसेशन वगैरह का पता लगाते हैं, है ना। बड़ी सेंसिटिव होती है नर्व सेल में, कोई ऐसी वैसी बात, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी हो तो देख लेंगे हम। अभी तो मैं आपको मोटा मोटा सिर्फ वैसे समझा रहा हूँ कि आपके समझ में आए। तो आप मेरी अगली क्लास ज्वाइन कीजिएगा, डीपली स्टडी होगी उसमें, है ना। अभी तो ये है कि इंट्रोडक्शन चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, है ना। अमीबा जानते हैं आप? उसकी कोई शेप नहीं होती, वो कैसी भी शेप में बन सकता है। तो उसके अंदर भी न्यूक्लियस होती है और सब कुछ होता है। कैरामंडोस वो भी एक 1 सेल एनिमल है, ठीक है। वो प्रोटोप्लाज्म वगैरह सब होता है, सूडोपोडिया होते हैं, फूड वेकल्स होती है, सब होता है इसके अंदर अमीबा के। बैक्टीरिया, ये पैरामीशियम है, ये भी ऐसे होता है, ठीक है। ये भी अमीबा पैरामीशियम, ये 1 सेल ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। इस तरह से आगे आगे बढ़ता रहेगा। हम आपको बताएंगे क्या क्या चीज़ होती है, सेल वाल क्या है, न्यूक्लियस क्या है, न्यूरॉन क्या है, ये सब के बारे में धीरे धीरे करके डिस्कशन करेंगे, है ना। बोर मत होना कभी इस चीज़ से। ऐसा है कि फंडामेंट जब आपके क्लियर होंगे तो सब कुछ क्लियर होता जाएगा। और कभी भी है ना, ये नहीं सोचना कि कुछ चीज़ हार्ड है, कोई हार्ड नहीं है। धीरे धीरे करके आप सेल से लेके चलिए और ऊपर तक धीरे धीरे ऑर्गेनिज्म वगैरह, सेल के फंक्शन और किस किस तरह से होती है, सेल के अंदर क्या क्या होता है, ऑर्गेनिज्म में क्या क्या होता है, ऑर्गन जब बनाएगी सेल तो उसमें क्या क्या फंक्शन है उसके। तो आप धीरे धीरे करके याद कीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कि ऐसा नहीं है कि सारा एक ही दिन में हो जाएगा, है ना। और आप शुरू से करेंगे तो आपको धीरे धीरे सारा तरह का, बीच में आप कहीं पकड़ेंगे कोई सब्जेक्ट तो उसमें साइटोप्लाज्म बोल दिया या कुछ और बोल दिया, है ना,
तो आप फिर ढूंढते रहेंगे ये क्या है ये क्या है। तो इसलिए शुरू से आप करिए तो बेटर रहेगा, और आगे आपकी जो है विल पावर बढ़िया होनी चाहिए। ठीक है, थैंक यू गाइज, फिर मिलते हैं।